वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। आपको ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है सर्कल के बीच से वो सेंटर से पास कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, आप किसी भी सेंटीमीटर का एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं और एक टेंजेंट ड्रॉ करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो ओ है ये सर्कल का क्या है, सेंटर। ए बी इज द टेंजेंट एट अ पॉइंट पी। ए बी जो है वो टेंजेंट है कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। टेंजेंट मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि क्या होता है। वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि जो P वाली लाइन है वो ए बी को पास करके बीच में O तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है। तो लेट परपेंडिकुलर ड्रॉ एट P पॉइंट ए बी डज नॉट पासेस थ्रू O। माना कि हम ये मान रहे हैं कि ये पास नहीं कर रही लाइन हमारी, इट पासेस थ्रू O1। और हम एक जो यहाँ पे दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि ये पास कर रही है O1 को। ठीक है, जॉइन OP एंड O1P। आपको क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है। तो एंगल O1PB जो है वो 90 डिग्री है। ये हम यहाँ पे मान रहे हैं कि O1 वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। वी नो डैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हम जानते हैं कि जो रेडियस है टेंजेंट के वो परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल OPBB जो है वो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करा जाए तो दोनों क्या निकल कर आएंगे, बराबर निकल कर आएंगे। एंगल O1PB जो है एंगल OPB के इक्वल है। तो फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर डैट, हम फिगर से ये क्लियर कर सकते हैं कि एंगल O1BP जो है वो एंगल OBP से बड़ा है। इसे हम फोर्थ इक्वेशन मान रहे हैं। देयरफॉर एंगल O1BP जो है एंगल OPB के बराबर पॉसिबल नहीं है। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन OP एंड O1P कॉन्सिडेंट लाइन। ये पॉसिबल तभी है जब दोनों एक ही लाइन पर बने हुए हों। ठीक है, तो हम इसीलिए ये मान सकते हैं कि जो P वाली लाइन है, पॉइंट P जो है वो सिर्फ सेंटर में ही परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर सकता है और किसी को ड्रॉ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at the distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius. अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर का है टेंजेंट का और सर्कल के सेंटर तक का 4 सेंटीमीटर का। तो हमें यहाँ पे रेडियस जो है वो फाइंड करना है सर्कल का। ठीक है, तो हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। हमें टेंजेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर का दे रखा है और हमें O से A तक 5 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो अगर ट्राइंगल में दो साइड आपको दी गई हो तो आप परपेंडिकुलर, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो लेट O बी द सेंटर एंड A B इज द टेंजेंट ऑफ B। O जो है वो सेंटर है किसका, A B का। ठीक है, या O जो है आप सर्कल का सेंटर मानेंगे। ए बी जो है टेंजेंट है एट पॉइंट बी। ए बी जो है टेंजेंट है और बी जो है वो उसका पॉइंट है सर्कल का। गिवन ओ ए जो है 5 सेंटीमीटर है और ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। वी नो डैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस जो है वो सर्कल के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वहाँ पे ट्राइंगल बनेगा। इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल में आपको एक साइड जो है वो फाइंड करना है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके थर्ड साइड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज दिया है 5 और
परपेंडिकुलर दिया है 4, बेस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्क्वायर आप पुटअप करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, LHS RHS वाली इक्वेशन बन गई। यहाँ पे OB की वैल्यू जो है वो अभी √9 निकल कर आई, जो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का। तो रेडियस जो है वो सर्कल का क्या है, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 2, कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल। कॉन्सेंट्रेटिक मतलब एक के अंदर एक जो सर्कल होते हैं उसे हम कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल बोलते हैं। आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक का रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। अब यहाँ पे एक कोड ड्रॉ किया जा रहा है बड़े सर्कल में, जो जिसका पॉइंट जो है वो छोटे सर्कल पे टच हो रहा है। ठीक है। तो छोटे सर्कल का क्या हो गया, ये टेंजेंट हो गया। एट पॉइंट हम ए मान लेंगे। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ 2 कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल। ओ जो है दोनों का क्या है, सेंटर है। रेडियस 5 सेंटीमीटर, ओ से पी तक का रेडियस 5 है और ओ से ए तक का रेडियस जो है वो 3 है। पी क्यू इज द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। पी क्यू जो है वो बड़े सर्कल का कोड है और छोटे सर्कल का क्या है, टेंजेंट है। ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। वी नो डैट, हम जानते हैं कि द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ट्राइंगल पी क्यू ओ में ओ ए जो है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ट्राइंगल जो बन रहा है, यहाँ पे आपको 2 साइड फिर से मिल गई है। एक तो ये 5 सेंटीमीटर मिल गया है आपको और एक 3 सेंटीमीटर मिल गया है। हमें ये साइड जो है वो परपेंडिकुलर वाली साइड जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो हाइपोटेनस दिया है 5 और परपेंडिकुलर दिया है 3। बेस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके बेस को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपका बेस जो है वो क्या निकल कर आएगा, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब हमसे क्या पूछा गया था कि हमें रेडियस निकालना था सर्कल का। ठीक है। तो सर्कल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि रेडियस कैसे निकालते हैं। 2 इंटू आपको ए पी का क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ए पी की लाइन जो है ये पूरी है तो इसका हाफ करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। लेंथ जो है वो कोड की 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू द circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equal to BD plus CD. यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD का, ABCD का एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है कि AB की लाइन जो है, AB की लाइन और CD की लाइन जो है वो AD की लाइन और BC की लाइन के बराबर है। ठीक है। We know that the tangent draw to the circle external point are equal. हम जानते हैं कि एक सर्कल के बाहर कितने भी यहाँ पर टेंजेंट जो है वो बनाए जाए, ठीक है, कितने भी टेंजेंट बनाए जाए वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि डी आर की जो लाइन है वो डी एस की लाइन से क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि वो टेंजेंट वहाँ पे बन रहा है। सी आर की जो लाइन है सी क्यू की लाइन के बराबर है। एस की जो लाइन है ए पी के लाइन के बराबर है और बी क्यू की लाइन जो है वो बी पी के लाइन से बराबर है, क्योंकि वो टेंजेंट है पॉइंट के। ठीक है। पॉइंट डी पर ये टेंजेंट बना है, पॉइंट ए पर ये 2 बने हैं, पॉइंट बी पर ये दोनों बने हैं सर्कल के, और पॉइंट सी पर आर क्यू टेंजेंट बने हैं। तो एडिंग चारों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, सी डी की लाइन जो है वो ए बी की लाइन, सी डी प्लस ए बी की लाइन जो है वो ए डी और बी सी की लाइन के बराबर निकल कर आ जाएगी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 10.13, फिगर 10.13 जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे एक्स वाई जो है वो x1 xy को एक दूसरे को पैरेलल कर रहे हैं, ठीक है। एंड टू पैरेलल लाइंस आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ये दोनों पैरेलल लाइंस जो है वो इस सर्कल के टेंजेंट है और इनका सेंटर क्या है O। एंड अनदर टेंजेंट ए बी इज द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट पॉइंट A। यहाँ पर जो दूसरी लाइन है वो क्या कर रही है, ए बी की लाइन जो है वो पॉइंट C को यहाँ पे एक और टेंजेंट बना है पॉइंट C जो कि एक्स वाई की लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट एंगल AOB, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब ये फिगर तो आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइंट O एंड C। आपको O और C को क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन जाएंगे, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA। ये दोनों जो ट्रायंगल है इसमें OP की जो लाइन है वो OC की लाइन से इक्वल है, क्यों, क्योंकि रेडियस है सर्कल का। AP की जो लाइन है वो AC की लाइन से बराबर है, क्यों, क्योंकि वो सर्कल का टेंजेंट है, ठीक है। और AO की जो लाइन है वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है अभी यहाँ पर। तो ट्रायंगल OPA जो है वो कॉन्करेंट है OCA के कंडीशन से, कौन सी, साइड की कंडीशन से। हिंस ये ट्रायंगल जो एंगल जो है ये तो हमने प्रूफ कर लिया। सिमिलरली आप इसी तरीके से OQB को कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे OCB के। हिंस ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। SPOQ इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, POQ जो है वो सर्कल का डायमीटर है, देयरफॉर इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर आप चारों एंगल्स को जब प्लस करेंगे तो कितने का होगा, वो 180 डिग्री का। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब हम कंपेयर करेंगे तो टू एंगल COB जो है, टू एंगल COB जो मिलाकर 180 का हो जाएगा। दोनों में कॉमन 2 है, उसको आप बाहर निकालेंगे, LHS RHS वाली इक्वेशन बन गई। 2 को आप नीचे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 90 डिग्री कट करने पर। तो जो हमें प्रूफ करना था 90 डिग्री वो यहाँ पर प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये करके दे दूंगी, आप इसको देखेंगे। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको ये प्रूफ करना है कि एक रोम्बस के अंदर जो सर्कल है, ठीक है, मतलब एक पैरेललोग्राम के अंदर जो सर्कल है वो रोम्बस के शेप का है। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, माना कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। देयरफॉर पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दोनों साइड जो है ये इसके पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो AB की लाइन जो है वो CD की लाइन के इक्वल है और BC की लाइन जो है वो AD की लाइन के इक्वल है। We know that the tangent draw from the same external point of circle are equal। वैसे भी हम जानते हैं कि जो हम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनते हैं, जैसे ये बाहर का पॉइंट है, ये D से QR तक और D से Q तक, ये बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट बने, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएगी, ठीक है, प्रॉपर्टी के अनुसार। तो DR जो है DS के बराबर है क्योंकि टेंजेंट है पॉइंट D पर। CR जो है CQ के बराबर है, क्यों, क्योंकि C पॉइंट का टेंजेंट है। BP की लाइन जो है BQ के बराबर है क्योंकि B पॉइंट का टेंजेंट है। और AP की लाइन जो है वो AS के बराबर है क्योंकि वो A पॉइंट का टेंजेंट है। तो नाउ एडिंग 3 4 5 6, जो इक्वेशन 3 4 5 6 बनी है,
क्योंकि 1 2 तो हमारी आगे लिखी है। इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या निकल कर आएगा, CD प्लस AB इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू AB जो है वो 2BC यहाँ पर निकल कर आया। तो 7th इक्वेशन हो जाएगी हमारी, AB की लाइन जो है वो BC की लाइन के बराबर है। तो सारी लाइन जो है वो एक दूसरे के इक्वल शो यहाँ पर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 तो हम नहीं करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हम करते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 तक लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।